तरीके लबैक का देखें, अभी असम्बली के अंदर तो कोई रोल नहीं है आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर। इक़्तिदार की एक जंग है आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। इस वक्त सदर मीरपुर का है, 2 वजारतें मीरपुर के पास हैं। मीरपुर बिल्कुल लावारिस है। कैसे कैसे लोग आ गए जिनका आपने नाम नहीं सुना था बतौर सियासी कारकुन। ये लानत ख़त्म होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी करप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ को उठाना, उसको बनाना। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से बिल्कुल दबा दी गई है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार असम्बली तहरीक लबैक हल्का LA4 खड़ी शीफ अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब। उनसे बात करेंगे कि ईद के तीसरे दिन आज गेट टुगेदर है, ईद मिलन पार्टी है, इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तो ये मिल बैठनी है। एक तो ईद भी है और ये खूबसूरत मौका है, तो इस एतबार से जो है मिल के बैठना और गुफ्तगू करना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये भी था मेरे जहन में कि पिछले इलेक्शन का दोस्तों का सबका शुक्रिया भी अदा कर दूं। आइंदा के लिए इनको थोड़ा ज़हनी तौर पर तैयार भी कर दूं लबैक के लिए। और आइंदा बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उनके हवाले से मैंने रिक्वेस्ट कर दी है दोस्तों को कि वो इसमें तैयारी करें। ये बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। चौधरी साहब, सुनने में आ रहा था कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में ईद के फ़ौरन बाद कुछ तब्दीली आ रही है। इस हवाले से इसमें कितनी सदाकत है और कितना जो है तहरीक लबैक का इसमें कितना रोल होगा। तहरीक लबैक का देखें, अभी असम्बली के अंदर तो कोई रोल नहीं है आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर, ठीक है जी। बाकी ये जिस तरीके से मुंतखब होके आए हैं ये लोग और जो कुछ इनका पस मंज़र है या माजी है, ये सब दोस्तों के मीडिया वालों के सामने, आवाम के सामने बड़ा अजां है। तो ये इक़्तिदार की एक जंग है। अखलाकी कदरें, सियासी अखलाकी कदरें बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दी हैं इन सब लोगों ने। तो ऐसी तो कोई यानी क़यादत भी नहीं है को जिस पर ये सब मुतफिक हो सकें। बस एक था मरकज़ के साथ खोंटा जो है वो एक खड़ा हो जाता है तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उसके साथ बांध दिया जाता है। तो हमारी तो राय यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जी कि जो पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनी हुई है बस उसके सारे के सारे इधर चाहे अक्सरियत किसी और की है, नतीजा किसी दूसरे का निकलना चाहिए। ये लानत ख़त्म होनी चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी तजवीज़ है। ऐसा होना चाहिए ताकि यहाँ से करप्शन, सियासी करप्शन जो है, सियासी वोटों की गदागरी, ख़रीदना बेचना, असम्बलियों की सीटों की वो ख़रीदो फ़रोख्त, फिर अभी भी ख़रीदो फ़रोख्त सारी, ठीक है। देखें ना कैसे कैसे लोग आ गए जिनका आपने नाम नहीं सुना था बतौर सियासी कारकुन। चौधरी साहब, यहाँ पर तमीर तरक्की का मैं ज़िक्र करूँगा कि 1 साल गुजर चुका है इलेक्शन को, तो तमीर तरक्की के हवाला से किस हद तक तमीर तरक्की हुई है आज़ाद कश्मीर पूरे में, बिलखसूस हल्का LA3 मीरपुर और हल्का LA4 जो है आपका। बस तरक्की आपके सामने है। मीडिया वालों के से कौन सी बात छुपी हुई है। जितनी इन्होंने तरक्की असम्बली तक पहुंचने में की है ना, उतनी तरक्की ये तरक्याती कामों में कर रहे हैं। करप्शन है, बेइंतहा करप्शन है। सौदे होते हैं पहले और सौदों के बाद निस्बत तनासब तय होता है। 25% हमारा बजट जो है वो सड़कों पर, नालियों पर, हमारे यानी सेहत के निज़ाम पर, तालीम के निज़ाम पर, ये इतना भी नहीं खर्च होता है। तो ये एक जुल्म है, लोगों को भी उठना चाहिए। लोग बाशऊर हैं। तहरीक लबैक के आप उम्मीदवार भी हैं। अभी आपके हलके में बहुत सी जो सरकारी जॉब्स थी उन पर जो है मेरिट की पामाली हो रही है। इस हवाले से कोई कदम या कोई इक़दामात आपने उठाएं? देखें, मेरे पास तो जो आता है, मेरे पास एक ही अरबाए और सबसे ज़्यादा मौसर तरीका है कि मेरिट के ख़िलाफ़ जो तकरीर होती है न उसको आइन के ज़रिए, रिट के ज़रिए हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। पिछले दौर में मेरिट से हट के जो है वो ये सेक्रेटरी मंगला यूनियन काउंसिल लगाया गया, कुछ और उनको वो बंदे मेरे पास आए, हमने रिट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भाग गए, पूरा महकमा भाग गया, गवर्नमेंट ही भाग गई। तो कहने का मकसद ये कि ये मेरिट की हमेशा पामाली हुई है। मीरपुर बिलखसूस बिल्कुल लावारिस है। इस वक्त सदर मीरपुर का है, 2 वजारतें मीरपुर के पास हैं, ठीक है। और मीरपुर में बहुत से यानी गैर मुतल्लक लोग जो हैं
वो भर्ती भी होते हैं मीरपुर की सीट पर और वो ट्रांसफ़र भी होते हैं मीरपुरियों की सीट पर। बुनियादी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हमेशा ये बहुत बुरी बात है। मुझे लगती है कि हमारी क़यादत नाअहल होती है और इनकी नाअहलियत की वजह से मीरपुरियों का हमेशा हकूक़ का इस्तेहसाल होता है, पामाली होती है। बल्दियाती इंतखाबात की आपकी तैयारी मुकम्मल है? इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तो कोई चीज़ भी नहीं होती है, मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है। तो हम जद्दोजहद करेंगे, हमारे हर सीट पर इंशाअल्लाह ताला जो है वो चाहे यानी वार्ड की सीट हो यूनियन कौंसिल के अंदर, चाहे यूनियन कौंसिल का कैंडिडेट हो, हमारी कोशिश ये होगी कि सीट टू सीट हमारा कैंडिडेट आएगा और हम पूरी इंशाअल्लाह ताला इसमें कैंपेन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कंपटीशन ऐसा इतना इजी नहीं होगा किसी का भी, और हम इलेक्शन में कामयाबी की कोशिश इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, अब्दुल अज़ीज़ चौधरी साहब साबिक़ उम्मीदवार तहरीक लब्बैक हल्का LA4 खड़ी शरीफ हमारे साथ मौजूद थे। ईद के तीसरे रोज़ आज जो है ईद मिलन पार्टी के मौका पर जो है तहरीक लब्बैक बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से भी पूरी तैयारियां कर रही है और हर जो यूनियन कौंसिल है या वार्ड्स हैं वहाँ पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और कामयाबी की तरफ जो है इनका गमज़ान है कि कामयाबी इंशाल्लाह हमारी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।